चीन हमारा पड़ोसी है, हजारों साल पुरानी साझा विरासत है। पड़ोसी होने के नाते चीन के प्रति हमेशा से हमारे देश का नजरिया सकारात्मक रहा है, लेकिन दगाबाजी और मक्कारी माओ के मुल्क की नींव में है। 1962 हो या 2020, चीन ने हमेशा पीठ में खंजर घोंपने की साजिश की है, लेकिन अब बाजी पलट चुकी है। ब्लैक टॉप समेत तमाम चोटियों पर कब्जे की चीनी साजिश नाकाम होने की गूंज से बीजिंग में जिनपिंग की मीनारें भी कांपने लगी हैं। जिनपिंग गुस्से में हैं, किससे हैं और क्यों हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। मासूमियत का अक्स समेटे इस चेहरे में मत फंसिए। इस भोली सी शक्ल के पीछे साजिशों का पुलिंदा है, लेकिन अब जिनपिंग की अति का अंत होने का आगाज हो चुका है। इसलिए बीजिंग की तानाशाही वाली जिनपिंग की गद्दी की चूलें हिलने लगी हैं। लद्दाख में चमगादड़खोर चीनियों को शिकस्त क्या मिली? जिनपिंग का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया है। तानाशाह इस कदर ताव में है कि पूरी फौज एलएसी की तरफ दौड़ा दी है। पक्की खबर है कि बॉर्डर पर हमारे शूरवीरों के हाथों मिली शिकस्त से शी जिनपिंग कथित तौर पर नाराज बताए जा रहे हैं। एलएसी पर हमारी फौज के हाथों मार खाने वाले चीनी कमांडरों से चीनी कम्युनिस्ट पार्टी भी खुश नहीं है। करीब 2.5 महीने के दौरान जिनपिंग को दो शॉक लगे हैं। 15 जून को जिनपिंग का बर्थडे था, लेकिन उसी दिन माओ के वारिसों पर हड्डी तोड़ प्रहार हुआ था। जिनपिंग गलवान में मारे गए शागिर्दों के मातम का मरसिया पढ़ ही रहे थे कि पेंगोंग में चीनी चांडालों को उनकी औकात बता दी गई। अब हालात ये है कि बीजिंग के लाल सुल्तान से ना तो निगलते बनता है, ना ही उनमें उगलने की हिम्मत है। इसीलिए शंघाई के शैतानों को बॉर्डर पर कूच का ऑर्डर देना पड़ा है। ये तस्वीरें देख रहे हैं, चीनियों का ये नया तमाशा है। एलएसी से चंद किलोमीटर के फासले पर चीन की फौज ने मिलिट्री ड्रिल की। बीजिंग में खौफ का मीटर किस कदर हाई है, जरा ये भी जान लीजिए। सैनिकों को चीन के अलग अलग हिस्सों से लाया गया। 100 से ज्यादा गाड़ियों में एलएसी के करीब पहुंचाया गया। इस एक्सरसाइज में चीन के 1000 से ज्यादा जवान शामिल हुए। लाइव फायर ड्रिल में कई तोपें, टैंक और मिसाइलें शामिल थीं। यूं तो चीन इस तरह का तमाशा कई महीनों से दिखा रहा है, लेकिन अब मामला सीरियस हो चुका है, क्योंकि चीन की एक और बड़ी साजिश सामने आ चुकी है। लद्दाख के साथ ही चीन ने अब पूर्वोत्तर में अपनी चालबाजियां बढ़ा दी हैं। अरुणाचल प्रदेश से 5 नागरिकों के अगवा होने के सवाल पर चीन ने कड़े तेवर दिखाए हैं। चीन ने सभी आरोपों से इनकार तो किया ही, अरुणाचल प्रदेश पर अपना दावा एक बार फिर कर दिया। कुछ दिन पहले अरुणाचल प्रदेश के सुबनसिरी जिले से 5 लोगों को चीन के सैनिक कथित तौर पर उठाकर ले गए। बताया गया कि अगवा किए गए 5 लोग जंगल में शिकार के लिए गए थे, जहां से इन्हें चीनी सेना उठाकर ले गई। इसे लेकर एक दिन पहले केंद्रीय गृह मंत्रालय ने चीन से जवाब मांगा था, लेकिन चीन ने इससे साफ इनकार कर दिया है। इतना ही नहीं, चीन ने यहाँ तक कह दिया है कि चीन ने कभी अरुणाचल प्रदेश को मान्यता नहीं दी है, जो चीन का दक्षिणी तिब्बत इलाका है। जरा सोचिए, क्या चीनियों की करतूतें माफी के काबिल हैं? बिल्कुल नहीं। इसीलिए अब चीन को उसी की कमजोर नस दबाकर खात्मे की तैयारी है। कैसे, उसे इस तस्वीर से समझिए। ये तस्वीरें एलएसी पर शहीद हुए एसएसएफ के जांबाज नईमा तेंजिन की अंतिम विदाई की हैं। जरा नारों को गौर से सुनिए। स्पेशल फ्रंटियर फोर्स के शहीद न्यामा तेंजिन का पार्थिव शरीर इस समय उनके घर से तिरंगे में लिपटा हुआ
और साथ में तिब्बत का झंडा दोनों ही दिख रहा है हमको, और उसको बाहर लाया जा रहा है और आर्मी के वाहन में रखा जा रहा है। शहीद को अंतिम विदाई देने का बेहद ही भावुक क्षण है ये। और अब यहाँ से देखिए, ये जो आर्मी का वाहन देख रहे हैं, इसी से पूरे लद्दाख में ले जाया जाएगा। जिस सीक्रेट फोर्स के बारे में अब तक कभी खुलकर बात नहीं हुई, अब वही एसएसएफ चीन का दिमाग सुन कर रही है। इस सीक्रेट फोर्स के बारे में पहले कभी खुलकर बात नहीं होती थी, लेकिन इस बार सैन्य सम्मान के साथ तिरंगे में लपेटकर तेंजिन को अंतिम विदाई दी गई। इतना ही नहीं, एसएसएफ के शहीद कमांडो को अंतिम विदाई देने बीजेपी के सीनियर नेता राम माधव भी पहुंचे। भारत माता की जय के नारों के बीच तिरंगा और तिब्बती झंडा साथ लहरा रहा था, जो इस बात का इशारा है कि अब उसी तिब्बत में माओ के वारिसों का अंत होगा, जहां ड्रैगन की नस्लों के निशान जर्रे जर्रे पर चस्पा हैं। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।